हेलो स्टूडेंट्स, एक बार से फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। आज आप लोगों के लिए मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात का क्लास 3 लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में जैसे ही पूछ देता है आप उसमें उलझ जाते हैं। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, आप उस क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रखा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे चूँकि क्या दे रखा है, पहले और दूसरी संख्या का अनुपात आपका 8:9 दे रखा है और दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है यहाँ पे 3:4 दे रखा है। तो हम लोग दूसरी संख्या को क्या कर लेंगे, बराबर करते हैं ना। अब मान लेते हैं ये दोनों में शामिल है तो इसको इक्वल करेंगे, तो क्या करेंगे, इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं, इस टाइप का हम कर लेते हैं। तो यहाँ 8 होगा और यहाँ पर 9 और यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है 3, तो यहाँ 4। इक्वल करने के लिए अब क्या होगा, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं और इसमें हम 1 से गुणा कर देते हैं। जब 1 से गुणा करेंगे सब में तब पहला 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9, इधर से भी गुणा करेंगे तो 9 और ये 12। अब क्या बोल रखा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल। तो पहली संख्या कितना रेशियो में है, आज 8 रेशियो में, और तीसरी संख्या 12 रेशियो में। अब इसका गुणनफल कितना दिया है 24 दे रखा है। यहाँ से काटेंगे तो कितने मर्द में कट जाएगा, 12 से काटते हैं तो कितने मर्द में कट गया आपको, ठीक है 2 से मर्द में। 8 से फिर हम काटेंगे तो कितने मर्द में कट जाएगा, 25 मर्द में कट जाएगा। तो चूँकि आपका दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या ठीक है 8 मर्द में काटेंगे तो कितने मर्द में कट जाएगा, 25 मर्द में। अब यहाँ क्या हो जाएगा, r² बराबर क्या हो जाएगा 25। तो 1r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, 5 हो जाएगा ना। तो दूसरी संख्या कितने रेशियो में है, 9 रेशियो में है, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 45 होगा। तो इस टाइप का मैं कुछ अलग क्वेश्चन आप लोग को लेकर आ रहा हूँ जिससे आपके जैसे भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपको दिक्कत ना हो। तो हर क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा जिस पे आपको सोचना ही पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है इसमें। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रखा है आपको कि दो संख्याएं 5:7 में है। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उनका अंतर ज्ञात करें। तो उनका अंतर क्या होगा, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रखा है आपको। दो संख्याएं, पहले संख्या और दूसरी संख्या किस अनुपात में है, 5 और यहाँ पे 7। अब क्या कर रहा है, इसमें 40 घटाने की बात कर रहा है। तो रेशियो क्या हो जा रहा है 17:27 हो जा रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार देख लेंगे क्या रेशियो ये, ठीक है ये तो बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है आपको 12 बढ़ रहा है, यहाँ पे 20 बढ़ रहा है। तो चूँकि घटाने की बात कर रहा है तो घटाने की बात कर रहा है तो घटना ही चाहिए, बढ़ना तो नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, रेशियो कोई ना रेशियो सेम रेशियो में घटेगा तो हम इसका डिफरेंट 2 इस रेशियो में गुणा कर देते हैं और इसका डिफरेंट क्या हो जाएगा 10 इस रेशियो में हम गुणा कर देते हैं। 10 इसमें गुणा करेंगे, अब क्या हो जाएगा गुणा करेंगे तो ये 50 और ये कितना हो जाएगा आपका 70। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 34 होगा और ये कितना हो जाएगा आपका 54 होगा। अब देख लेते हैं कितना रेशियो में घट रहा है। अब देखिए दोनों घस रहा है ना, 16 रेशियो में। तो 16 रेशियो बराबर 40, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 40 बटे आपका 16। यहाँ काटेंगे 8 से काटेंगे
8 5 40 और 2, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 5/2। चूँकि आपको अंतर पूछ रखा है तो कहीं ना कहीं से अंतर, आप अंतर यहाँ से निकालेंगे तो कितने आएगा 20 का आएगा, यहाँ से भी अंतर निकालेंगे तो 20 का, तो कितना रेशियो में अंतर है 20 रेशियो में अंतर है, तो 1 रेशियो बराबर 5/2, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1 रेशियो बराबर 5/2, तो यहाँ काटेंगे 10, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट होगा और वहाँ पे आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि क्या करना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और देखते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या बोल रखा है। बोला है कि एक विद्यालय में, एक बार क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिएगा, एक विद्यालय में कुल 540 छात्र हैं जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और आ जाएं, यदि 12 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। तो ये भी थोड़ा सा आपका डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। तो शुरू में थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन 3-4 तक कराएंगे ही आपको, जिससे आपको आइडिया लगे, उसके बाद से और भी क्वेश्चन अच्छे से कराएंगे आपको। तो आपको क्या बोल रखा है, लड़के बॉय और गर्ल, इनकी रेशियो क्या है शुरू में 13:11, और इनका योगफल कितना दे रखा है, तो यहाँ से देख लेंगे कितना 24 रेशियो, तो 24 रेशियो बराबर कितना दे रखा है 504, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 504/24, तो यहाँ काटेंगे तो 24 दूना 48, 2 होगा, फिर यहाँ 2 बचेगा 1, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, काटेगा तो 21 मिनट में कट जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे 21 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 63, और फिर यहाँ पे 1 मिनट में काटेंगे 1 2, तो कितना हो जाएगा 273, तो 273। अब इसमें गुणा करेंगे हम 21 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 21 और फिर 21, तो कितना हो जाएगा आपका 231 हो जाएगा। क्योंकि अब क्या बोल रहा है इसमें लड़के कितने आ जा रही हैं कि 12 लड़के और शामिल हो जा रही है, तो नया अनुपात क्या होगा, तो यही तो लड़के तो सेम ही रहेंगे, लड़के तो सेम रहेंगे, अब इसमें 12 लड़कियां नए आ जाती है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अब अनुपात निकालने के लिए बोला है, तो 2 यहाँ पे 4 और 3, अब यहाँ से हम काटेंगे 3 से काटेंगे तो 9 1, और यहाँ 3 से काटेंगे तो 8 आपका 1, तो आपका अनुपात नया अनुपात क्या हो जाएगा, नया अनुपात 91:81 हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी थोड़ा सा आपका अलग क्वेश्चन था, तो करना क्या है आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे वैसे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो शुरू में थोड़ा सा 3-4 क्वेश्चन आपको बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद अब क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे, इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए आप। तो देख लेते हैं क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे 1575 दे रखा है। क्या दे रखा है 1575। कितने रेशियो में है दोनों संख्याएं, यहाँ पे आपको कितने रेशियो में 9 और 7, तो यहाँ 9 रेशियो और गुणे 7 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 1575। यहाँ पे हम 7 से काटते हैं, तो 7 से काटेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 17, फिर 7 दूना 14, 3 तक क्या हो जाएगा 7 5 35 कट जाएगा। अब 9 से काटेंगे तो कितने मिनट में कट जाएगा, कितने मिनट में 2 और फिर 45, तो 5 मिनट में कट जाएगा। तो r² बराबर 25, तो 1 r बराबर क्या हो जाएगा √3,
तो यहाँ से 5 ही गलत गया। चूँकि आपको क्या बोल रखा है इसमें आपको बोल रखा है कि छोटी संख्याएं ज्ञात करें। तो छोटी संख्या क्या है, 7 रेशियो में है, तो 1 रेशियो बराबर 5, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन और लाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 2 और 54 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो 2 और 54 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो चूँकि आप मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए मेरा टेक्निक देखे होंगे, आप कोई भी अनुपात देख लीजिएगा, आप पहले का अनुपात देखिएगा। तो यहाँ पे बोला है 2 और 54 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे पहली संख्या, यहाँ दूसरी संख्या और तीसरी संख्या जब मध्य में हो तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मध्य को क्या कर मान लेते हैं, x मान रहे हैं। अब टेक्निक क्या होता है, ये इसके बटा होता है और a इसके बटा होता है। तो 2 बटे क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x बटे, यहाँ पे ये इसके बटा और a इसके बटा। तो यहाँ पे सारे मैं चतुरानुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात सारे आप लोगों को बहुत पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, चाहे x गुणे आपका x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 108। चूँकि यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको संभव है जब x का हम मान रखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, b देख लेते हैं, आपका ये देख लेते हैं। तो 6 और 8 दिया है, तो कितना हो जाएगा 108। तो आपका यही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो क्या हो जाता है, 6 रख रहे हैं, यहाँ 6 रख रहे हैं और 12, तो 72 हो जाएगा ना। ये तो होगा नहीं। अगर हम रखते हैं सी तो ऐसे भी नहीं होगा, और ये डी रखते हैं तो ये भी नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 और 18 हो जाएगा। तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का पूछ रखा है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखिएगा। ये आपका एसएससी, सीपीओ, एसआई, दिल्ली पुलिस इस सब में पूछ रखा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, टेस्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, यदि 8 और x और 50 एक क्रमागत समानुपात है तो x का मान ज्ञात करें। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन, यदि 8 और x और 50 एक क्रमागत समानुपात है तो x का मान ज्ञात करें। तो अब देखिए आपके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ है, आप सोच नहीं पाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, पर हम आसानी से इसको कर लेंगे। तो क्या हो गया आंसर, थोड़ा ट्राई कीजिए आप लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्रमागत बोला है ना, तो पहला देख लेते हैं, ये अनुपात पे सोचेंगे, 8 और दूसरा अनुपात यहाँ x और ठीक है, और तीसरा आपका 50 दे रखा है। तो अब हम क्या कर लेंगे बताइए, यहाँ पे दे रखा है 50। तो चूँकि हम अनुपात में कैसे निकालते हैं, ये इसके बटा होता है और ये इसके बटा होता है। 8 बटे x और x बटे क्या हो जाएगा आपका 50। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा आपका, तो आपका x का मान क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को सोच नहीं पाइएगा कि कैसे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, थोड़ा सा भाषा ही क्या है कि मेन होता है। तो इस क्वेश्चन में सीधे सीधे पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे से भी क्वेश्चन आपको पूछता है, पर आपको अच्छे से टेक्निक आता है तो आप सीधे सीधे सोच के कर सकते हैं। क्रमागत बोला है ना, तो 8 इसके बाद x इसके बाद 50। अब इसको मध्य अनुपात पर हमें सेट करेंगे, आपका आसानी से निकल जाएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा है, सीपीयू एसआई में पूछा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से ऐसे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो अच्छा क्वेश्चन होता है। तो चलिए और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ पे एक संख्या का 1/5 का दूसरी संख्या के
25% का योग पहली संख्या के 40% के बराबर है तो दूसरी संख्या और पहले संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या और पहले संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो ये भी देखिए सीपीयू में पूछ रखा है, फ्री में पूछ रखा है। तो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, पर आप इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं यहाँ पे y। तो चूँकि क्या बोला है, पहली संख्या का कितना गुना है, 1/, यहाँ पे 5 गुना है। तो पहले संख्या के 1/5 गुना और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का कितना 25%। तो 25% मतलब 25% का मतलब गुणे होता है का योग, मतलब यही बोला है ना, पहली संख्या का 1/5 गुना और दूसरी संख्या का 25% का योग, ये दोनों का योग कर लिए। अब क्या बोला है कि पहले संख्या का मतलब गुणा 40%। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर ही लेते हैं का, यहाँ पे 40% है। अब यहाँ पे चूँकि इसको सेट कर देंगे तो दोनों का अनुपात मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x/5, यहाँ y, इसको क्या कर लिख देंगे 25/100 लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे हम 40/100। तो यहाँ क्या कर लेंगे, काटेंगे तो 25 चौक 100, 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0, 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब x वाला उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y क्या होगा 4, और x वाला ले जाएंगे तो 2 ठीक है 2x/5, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देख लेंगे y/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 होगा और घटाएंगे तो x होगा। अब चूँकि इसी का वैल्यू होता है, ठीक है, नीचे वाला जस्ट इसी का वैल्यू होता है। तो आपका क्या पूछ रखा है, क्या बोल रखा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4:6:9 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र और आ जाए तो अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन भी आपको बता रखे हैं। देखिए क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 में भी पूछा हुआ है, मैथ्स में पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं कितने, 4, 6 और 9। अब इसमें प्रत्येक में छात्र 12 आ जाते हैं तो अब अनुपात कितना हो जा रहा है आपका, अब अनुपात कितना हो जा रहा है आपका 7:9 और 12। ठीक है 12। तो यहाँ पे देख लेंगे कितना बढ़ा, सब में 3 बढ़ा है। तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा 12, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 12/3, तो 4 हो जाएगा। पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको। तो चूँकि क्या पूछा है, शुरू में कितने छात्र हैं, तो शुरू में कितने छात्र हैं, कितने रेशियो में 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, और 1 रेशियो बराबर 4, तो 1 रेशियो बराबर 4 है, तो 19 चौके क्या हो जाता है आपका 76। तो कितने छात्र शुरू में होंगे, शुरू में कितने छात्र होंगे 76। तो इस क्वेश्चन को पहले भी मैं करवा रखा है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोल रखा है यहाँ पे कि यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती 15:11 के अनुपात में हो और उनकी मजदूरी 22:25 के अनुपात में बढ़ाई जाए तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात ज्ञात करें। तो मजदूर, ठीक है, मजदूर किस अनुपात में है, यहाँ पे मजदूर वर्कर आपको किस अनुपात में है, यहाँ पे 15:11 का अनुपात में है। ठीक है, और मजदूरी कितना उनकी बढ़ाई जा रही है, मजदूरी यहाँ पे, तो मजदूरी इनकी बढ़ाई जा रही है किस अनुपात में, आपका 22:25 के अनुपात में। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में गुणा करेंगे तो 15 गुना 30, फिर 30, 3 से क्या होगा यहाँ पे 30, और यहाँ गुणा करेंगे तो 25, और यहाँ पे 25, तो कितना हो जाएगा 5 7 2, तो 5 7 2। अब
इसका हम अनुपात निकाल देंगे तो घटी हुई मजदूरी हमको आसानी से मालूम चल जाएगा। तो कितने मर्द में ले जाए, 3 मर्द में ले जाते हैं तो 110, यहाँ ले जाएंगे तो 3 मर्द में ले जाएगा। अब 5 मर्द में ले जाइए, ठीक है 5 मर्द में हम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6×5 66 हो जाएगा। और यहाँ ले जाएंगे तो 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है फिर यहाँ पे आपको 5 चले जाएंगे तो 5 55, फिर काटेंगे तो कितना 11 मर्द में काटेंगे तो 6 अनुपात क्या होगा 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उनकी मजदूरी का अनुपात 6:5 हो जाएगा घटी हुई, ठीक है। तो उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात क्या हो जाएगा 6:5। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचने में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको भी आसानी से कर लिए। और रखा है यहाँ पे, यदि ए और बी परिमेय संख्या है तथा a + b × 3 बराबर √3 बराबर 1/2 - √3 हो तो a अनुपात b का अनुपात ज्ञात करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए देखिए आप आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसको परिमेयकरण कर लेते हैं, यहाँ पे b और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेंगे इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर करके अंतर आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या हो जाता है कि केवल इसका साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका यही होगा ना। तो यहाँ पे खाली आपको बता देते हैं कैसे किए इसको। तो यहाँ पे आपका क्या कर लेंगे, दोनों तरफ हम प्लस वाला से गुणा कर लेते हैं, कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका गुणा करेंगे, देख लीजिए प्लस वाला से गुणा करेंगे तो ए बी पे सोचेंगे तो ये वाला तो एजिटी रहेगा और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। तो 4 और इसका स्क्वायर करेंगे 3 तो क्या होता है 2। तो केवल साइन चेंज होता है, ठीक है। तो केवल इसका यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। अब चूँकि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, इसके बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और b √ बराबर क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। तो यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चूँकि पूछा है ए और b का अनुपात क्या हो जाएगा आपका, तो a 2 है और b कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम में और कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए अच्छे से लेके आऊँगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।